कुछ नहीं पता है, जैसे मतलब जान रहे हैं कि हमको पितृदोष लगा हुआ है घर पे। जैसे हम घर पे पितृदोष लगा हुआ है तो गया तो घर बुला करके मतलब उन्हें लगता है कि भाई श्राद्ध एक साल में एक बार तो आते हैं। अच्छा। तो भाई हम खिलाना जैसे बंद कर देते हैं ये पूजा के बाद तो। हाँ, ये पूजा के बाद खिलाना बंद कर दो। हाँ, तो उन्हें मतलब ये सही नहीं लगता, जैसे सही नहीं लगता तो वही तो नमस्कार मित्रों, राधे राधे। आप सभी को ये बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि इस समय हम लोग पितृपक्ष मेले के अंदर आए हुए हैं गया जी, और हमने अपने मित्रों की बड़ी बढ़िया पूजा करी, जिसके चलते हमने 3 दिवसीय पूजन समापन किया। तो हम विष्णुपद मंदिर में तर्पण दिए, उसके साथ साथ फल्गु नदी में, फिर आज हम ये सरस्वती नदी में तर्पण देने आए हैं। साथ लोगों के बीच में बहुत सी भ्रांति है कि पितृपक्ष में अगर आप गया जी जाते हैं तो पितरों को छोड़ आएंगे, उसके बाद ऐसा नहीं है, उसके बाद आप लोगों का पितृतर्पण नहीं होगा। तो ऐसा नहीं है, पितरों की गति ही विष्णु के चरणों में है, नारायण के चरणों में है। पितृलोक जो कोई भी पितर आपके जाते हैं वो गया जी एक ऐसा मार्ग है जहाँ से पितृलोक में जाया जाता है। और किसी भी ब्राह्मण के द्वारा, श्रेष्ठ ब्राह्मण के द्वारा, जैसे हमारे पंडित जी जो शिव कुमार जी हैं, उन्होंने अभी काफ़ी बढ़िया हमारा पूरा पूजन वगैरह कराया, तो उसके जहाँ समझा के उन्होंने सिखाया, बताया, उसके चलते हमें बहुत अच्छा रहा। साथ ही आज के समय में बहुत से लोगों को ये भ्रांति है कि गया जी में एक प्रकार का बहुत प्रपंच चल रहा है। ऐसा नहीं है। तो आप अगर सही व्यक्ति और सही मार्गदर्शक के पास आएंगे तो ब्राह्मण आपको सदैव एक सटीक रास्ते से, एक सुलझे और शास्त्रीय पद्धति अनुसार ही आपके कर्मकांड को आगे कराएंगे। तो इसी के साथ मैं आपके साथ प्रस्तुत कर रहा हूँ ये हमारा आने वाला गया जी का सीरीज। आप देखिए, और अंत में हम अपने पुरोहित जी का नंबर भी आपको शेयर करेंगे, जिनसे आप संपर्क करके अपने आगे कर्मकांड और जो भी आपके पूजा कर्मकलाप हैं वो करा सकते हैं और पितृतर्पण करने आप आ सकते हैं। हमारे पंडित जी ने, हमारे पुरोहित जी ने पूरा जानकारी संपूर्ण तरीके से दी हुई है कि कैसे हमें श्राद्ध करने के लिए सोचना चाहिए, कैसे पितृपक्ष में आना चाहिए, या यदि पितृदोष हो किसी को तो उसके लिए क्या करना चाहिए। और पितृपक्ष में जब आप गया जी में आके तर्पण कर जाएं, पिंडदान कर जाएं, उसके बाद अपने घरों में आके कैसे आप जो है वो तर्पण कर सकते हैं, उसकी क्या विधि है। तो वो आप अभी आगे इसमें बने रहिए हमारे साथ और पूरा वीडियो देखिएगा, आपको बहुत जानकारी। लोगों में पंडित जी ये भ्रांति है कि गया जाएंगे तो पितरों को छोड़ाएंगे तो पितर हमारा फिर आगे अच्छा नहीं करेंगे, तो उस भ्रांति को कैसे कटाक्ष करेंगे? नहीं, पितरों कैसे नहीं अच्छा करेंगे। पितृ लोग यदि उनको खुशी मिलेगी, पितरों की खुशी मिलेगी तो आपको तो अवश्य की खुशी मिलेगी ना। लोक का नाम है कि गया जी आ गए तो पिंडदान करने के बाद जो है हम घरे भोजन ना दें, न भोजन देना चाहिए। नहीं, भोजन नहीं देना चाहिए। क्यों नहीं देना चाहिए? क्योंकि आपके पितरन लोग जो है यहाँ ला दिए, यहाँ ला करके आप छोड़ दिए, और उसके बाद यहाँ गया जी में बैठा करके आप उनको फिर वो अपने घर पे भोजन देते हैं, तो आपके पितरन लोग वहाँ नहीं जाएंगे। आपके पितरों की मोक्ष मिल गई, वो विष्णु लोग के चरण में चले गए। अब दूसरे प्रेतराज जो है उधर इर्द गिर्द अगल बगल के होंगे, वो प्रेतराज आपके पीछे दवा करेंगे। ये भोग नहीं देना चाहिए, भोग नहीं निकालना चाहिए। केवल अगर जो बने तो पितृपक्ष मेले में जो है तर्पण किया सकते हैं। पंडित जी, तर्पण कैसे करें और अपने आसपास कैसे करें, थोड़ा उसके बारे में बताइए। अपने आसपास अगर जो किसी मंदिर मिले, कोई सा भी मंदिर हो, शंकर भगवान का हो, विष्णु भगवान का, कोई सा भी मंदिर हो, मंदिर में स्वच्छ मंदिर में बैठ जाए और आसन लगा ले। शुद्धासन, कुशा का आसन हो या तोनी आसन हो, आसन लगा करके जल तर्पण किस प्रकार से किया जाता है, थाली रख ले, बड़ी वाली थाली हो या तो गमले हो, उसमें ही जल देना चाहिए। जल जो है तर्पण 3 प्रकार से होते हैं। पहले देव तर्पण दिए जाते हैं, देवताओं के तर्पण दिए जाते हैं। दूसरे नंबर में ऋषि का तर्पण दिए जाते हैं। तीसरे नंबर में जो पितृ का तर्पण। देव का तर्पण केवल इस हाथ से, इस उंगली से, नाम बीच वाली उंगली से, और जो है ऋषि का तर्पण जो है इस वाली उंगली से। पितरों का तर्पण इस हाथ से पितरों का तर्पण किया जाता है। ठीक। तो यहाँ पे विष्णु पद मिल जाता है उन्हें, इसलिए उनका मोक्ष हो जाता है। इसलिए मोक्ष मिल जाती है। विष्णु भगवान के चरण में उनका पिंड चढ़ जाता है तो उनके मोक्ष मिल जाती है। कुछ नहीं पता है, जैसे मतलब जान रहे हैं कि हमको पितृदोष लगा हुआ है घर पे। जैसे हम घर पे पितृदोष लगा हुआ है तो गया जी आएंगे। गया जी आने के बाद तीर्थगुरु पंडा जी से आदेश लेंगे और वो तीर्थगुरु पंडा जी पूछेंगे आपको कितने दिन का कर्म करना है। 1 दिन का कर्म करना है, 2 दिन का कर्म करना है, 3 दिन का कर्म करना है, या तो 17 दिन का कर्म करना है। 17 दिन वाले जो कर्म करते हैं वो मड़वारी लोग होते हैं। मड़वारी जो 17 दिन में 54 को वेदियाँ, 54 वेदियाँ पर कर्म करते हैं। और हम लोग जो है एक दिन में भी कर सकते हैं। 1 दिन में 3 वेदी का काम होता है, फल्गु, विष्णुपद और अक्षय। इन 3 वेदियों में ही मुक्ति मिल जाती है। भगवान गया जी में जो है एक जगह पिंडदान करने से मुक्ति मिल जाती है, अनेक जगह से कोई मतलब नहीं।
एक जगह पिंडदान कीजिए, अनेक जगह पिंडदान कीजिए, फल वही प्राप्ति होती है। इसीलिए करके लोग जो है कोई 1 दिन भी कर सकते, कोई 3 दिन भी कर सकते, कोई 5 दिन भी कर सकते, कोई 17 दिन तक भी कर सकते, कोई पिंड कर सकते, इसी प्रकार से। पंडित जी, पिंडदान क्यों कराना चाहिए? पिंडदान पितरों की मुक्ति के लिए कराया जाता है, पितरों की मुक्ति के लिए कराया जाता है। यदि पित्र में दोष लगा हो, कोई प्रेत पित्र हो, मरी जली हो, आसमान हो, श्मशान हो, घाट वाले किया करते थे, उन लोग के लिए किया जाता है। समय श्री गुरुवे नमः, तत्समय श्री गुरुवे नमः। शिखा वंदनम करो मम अपना, शिखा वंदनम करो मम, हाथ में जल लेकर हाथ को शुद्ध कर लीजिए। सकते हैं। पान के बीड़ा में जो है सोने चांदी तांबे कटना करके मिला करके पान के बीड़े में ब्राह्मण खा लेते। जब यहाँ से जाने लगे ब्राह्मण लोग अपने गृह में, तब वहाँ पे माता ऋषि प्रकट हो गए। तुम लोग जो है ब्राह्मण होकर के ईश्वर का जो है जग पूरा कर दिया, जो तुम लोग को दान दिया है वो मैं सब विलीन कर देता हूँ। अब जिनकी घर मांगे रहो, हाथ सूखे रहेगा, ब्राह्मण जब जो है हाथ सूखा तो ब्राह्मण से मुँह चलते रहता है, उस तरह से ब्राह्मण का जो है हस्त चलते रहता। वहाँ पर जो है फिर जो है कहे कि मैंने दान नहीं लिया, ब्राह्मण बोला कि मैंने दान नहीं लिया, तो बोला कि पान का बीड़ा लिए हुए खोल करके देखो, जब तूने खाया उसकी फेंक करके देखो, फेंका तो रक्त लाल नहीं हो गया। रुपया में 25 पैसा यहाँ लोग पहुँचवाते हैं। जो जानकार हैं वही आते हैं, जो जानकार हैं बोधे गया से करा करके बुद्ध दर्शन करा करके भगाते हैं। पिंडी साहब का महत्व है बहुत। यहाँ पर भगवान गौतम बुद्ध 6 वर्ष कठोर तपस्या की, जब यहाँ सुजाता का खीर खाए तब ज्ञान की प्राप्ति मिला, तो बिल्कुल जीर्ण शीर्ण हो गए। जो भगवान बुद्ध का सामने है वाला, जब तक एक काम कर रहे हैं तब तक आप चारों मंदिर दर्शन कर सकते हैं। यही बड़ा भाग्य है।
करना हो तो नदी में करना हो तो नदी में ही खड़ा होकर नदी में ही जल गिराना उनके नाम होते। उन्हें याद करके बस ऐसे हाथ में लेते ऐसे शुरू करके भी दे सकते हैं। ऐसे पितरों का तर्पण जो है, पितृ महाराज का तर्पण एक हैं। और ऐसा भी होता है सूर्य को अर्घ देते हैं तो हाँ, उसमें भी अंजलि भी तर्पण- जल की अंजलि देने से सोच सकती है सुबह के सुबह। सूर्य को कितने बजे तक जल देना चाहिए? हाँ? कितने बजे तक जल दे सकते हैं आप? सूर्योदय 8 बजे के बीच में। उससे पहले ही? हाँ, उससे पहले ही। नॉर्मल दिनों में भी? नॉर्मल दिनों में। तो इन प्रेतों के लिए हमें क्यों करना पड़ता है? जैसे हम तो अपने पितरों का करने हाँ, हैं। अपने पितरों के लिए यहाँ जो है ये त्रिपिंडी श्राद्ध किया जाता है, वो आपके पितरों के नाम पे जो कोई होंगे उसे प्रेत तो उनसे मुक्ति मिलेगी। मतलब कोई अगर प्रेत योनि में होंगे कोई अगर ऐसा होंगे आपके कुल खानदान में तो उनका जो है यहाँ अच्छा को बंधक बना देते हैं। तो उन लोग को मुझे ये पूछना वो काम करने से जो है उनकी मुक्ति मिल जाती है। सारा पकड़ के गया कुल में आ जाता है। मैं ये पूछना चाह रही थी वो ये है कि जैसे आपने बताया तर्पण करना पड़ता अच्छा, है, तर्पण वो कैसे करते हैं और किस दिन करना होता है? अमावस्या के या तो पूर्णिमा को, नहीं तो केवल पितृपक्ष का समय आता है ना, पितृपक्ष के समय में किस दिन कहीं भी मतलब किसी के श्राद्ध वाले दिन या जिन फिर तिथि का श्राद्ध देते थे वही तिथि को कर सकते हैं, नहीं तो अमावस्या को। और जो नॉर्मल हर महीने अमावस्या आती है उसमें हम निकाल देते नहीं, हैं वो उसमें कुछ नहीं करते, केवल पितृपक्ष तिथि आई तो जाकर के अमावस्या तिथि को जो है तर्पण कर सकते हैं। अब जैसे नदी वदी कोई पास में नहीं है नहीं है तो घर में थाली में रख कर देते हैं। इसी प्रकार थाली में ही जल लेना है, हाथ द्वारा उनके नाम से तर्पण गिराना है। ये जल को कहीं बढ़िया जगह पे डाल देना है, कहीं पेड़ पौधे में डाल देना है। बोलिएगा अद्य श्री विष्णु दूते प्रारते त्रिश्वेत 12 कल्पे जम्बोदीपे भरतखंडे भरतवर्षे आर्यावर्ते देशांतर्गते कोलाहल पर्वत क्षेत्रे गया गजाधर क्षेत्रे महामंगल मासे गौतमी मासे आश्विन मासे कृष्ण पक्षे कृष्णायां तिथौ षष्ठम्यां तिथौ नितायां शनिवासर समस्त मातृकुल पितृकुल गुरुकुल ससुरकुल बंधुकुल वर्गादिकुल अक्षय लोक विष्णु लोक गमनम फल प्राप्ति कामन्या हेतु विष्णुदेव आवाहनम गरिष्ठे नमो नमः संकल दुरित क्षय द्वारा श्री परमेश्वर प्रतिष्ठाय सेवा संते मनुष्य पितृ तर्पणेन करिष्यामि नमो नमः नमो नमः। यहाँ पर छोड़ दीजिए विष्णुदेवा का वाहन। कितना समय हो गया पूजा कराते हुए? क्या जी? ये पूजा कराते हुए कितना समय? मेरा 22 वर्ष तो ऐसा भी कभी हुआ है कि कोई पितर आपको परेशानी दी हो कराने के बाद? नहीं, शनि के प्रसादी से जूझ रहे थे, वो भी प्रकोप मुझे मालूम चला, अपने दिमाग से उसको चले। समय लगातार मेरे यहाँ खाली रहे, ऐसी स्थिति आई कि माँ पिताजी ने शादी कर दी और निकाल दी, जाओ अपना टंडन देखो। तभी थोड़ा सा परेशानी बुझाई थी, नहीं तो जीवन में परेशानी नहीं, आज तक बीमारी के नाम से भी नहीं है। नारायण की कृपा नारायण की कृपा है।
आज तक बीमारी का नाम और निशान नहीं है, डॉक्टर के पास नहीं, हमने खुद डॉक्टरी किए 5 वर्ष, हर चीज कर्म कर कर देखिए, हार करके बैठे, दिल्ली तक गए थे, दिल्ली में भी साल भर गए थे। ओरियंट कंपनी जानते हैं, हाँ ये फल बल्ब बनता है, ओरियंट ओखला में है। हाँ, तो वो सब कंपनी में भी काम कर सकते हैं, लास्ट में हार करके अपना प्रतिभा ये बेहतर और मुझे कहीं नहीं। इसमें सुख शांति भी है, अपना संपन्नता भी है, भगवान के सेवा, भगवान के नाम ले रहे ओं सर्वरक्षाय च त्रिविंदम ओं ओदंबराय च त्रिविंदम ओं दधनाय च त्रिविंदम पितृकुले गुरुकुले सपत्नी कुले वृताय च ते शांति ब्रह्मावेंद्र तुति शुद्धासन आसन अपना आसन की ओर 2 बार चल पड़ेगा। ओम आसनम पूजात शारदारम विज्ञानकात्म जल ग्रही जल 2 बार जल ग्रही आसनम पूजात आसनम पूजात नमो नमः नमो नमः। अक्षय पुंडरीकाक्ष अक्षय पुंडरीकाक्ष प्रेत मोक्ष परदोहव बोले तारधारम आत्मदेव भार गदाधरम गर्भपित्र मनसः धात्व तत्त श्रद्धा समात्र। हम सरस्वती नदी का स्नान तर्पण किया जाता है, जल छीटा जाता है, स्नान किया जाता है। सरस्वती नदी है, साथ में बह रही है, ये सरस्वती नदी है। और ये जो अभी हम लोग कर करके जो आए हैं वो त्रिपिंडी श्राद्ध, वो प्रेत मुक्तों के लिए 3 प्रेत हैं, उसमें तीनों प्रेतों को आवाहन किया जाता है। नाम बिना नाम के प्रेत हैं, उनका नाम जो है मैंने एक पहला नंबर नाम है तामस प्रेत, राजस प्रेत और तामस प्रेत। ये तीनों प्रेतों को पिंडदान दिया जाता है प्रेत मुक्ति के लिए। जिनका प्रेत घर में बाधा करता है, विघ्न डालता है, कोई किसी का घर का काम नहीं बनता है, कोई संतान प्राप्ति के लिए दुख दे रहा है, या तो कहीं किसी से झगड़ा हो रहा है, प्रतिपालन हो रहा है, दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है घर में, तो उसके लिए करके यह त्रिपिंडी श्राद्ध किया जाता है। त्रिपिंडी श्राद्ध करने के बाद जो उन सबसे मुक्ति मिल जाती है प्रेतों की, तो प्रेत मुक्ति मिलने के बाद वो जो है यहाँ से वैकुंठ लोक में चले जाते, विष्णु लोक में चले जाते। त्रिपिंडी श्राद्ध है, साथ में ये सरस्वती नदी का स्नान है। तो यहाँ विष्णु पद मंदिर में अपने पिंडी जो होते हैं घर के, हाँ। वो वहाँ स्थापित करे जाते हैं। अच्छा। तो उसके बारे में थोड़ा सा बताओ। विष्णु भगवान के मंदिर में जो है विष्णु भगवान का चरण, इसलिए विष्णु भगवान के चरण पे ही विष्णु भगवान का पिंड चढ़ाया जाएगा। पितरों का शरण जो है विष्णु भगवान के चरण में ही आना चाहिए। पिंड दान करने के बाद जो है वह विष्णु भगवान के चरण में इसलिए चढ़ाया जाता है क्योंकि विष्णु लोक जा रहे हैं, विष्णु लोक गमनम है। यह विष्णु भगवान के लोक में जाने के कारण जो है पिंड को वहाँ चढ़ाया जाता है। नहीं तो विष्णु भगवान अगर लक्ष्मी महारानी के साथ में नहीं जाएं, पिंड को नहीं चढ़ावेंगे, तो पितृलोक वहाँ विष्णु लोक के तरन तारण नहीं होते। ये गयासुर नाम का एक राक्षस था, वो राक्षसों का अवतार था। उसी पर जो है धर्मशिला रख करके विष्णु भगवान जो है यज्ञ किए थे, अनुष्ठान यज्ञ किए थे। यज्ञ करने के बाद जो है वो उनका यज्ञ पूरा होने का समय आया तो राजा वो जो है गयासुर नाम का राक्षस जो था, जो पंचकोशम गया क्षेत्र, पूरी पंचकोश गया क्षेत्र में जो है वो राक्षस फैला हुआ था। वो राक्षस फैला रहने के कारण जो है वह राक्षस सोया हुआ था जमीन पर, वो जिसको भी देखता था उसको मुक्ति मिल जाती थी। तो विष्णु भगवान प्रसन्न होकर के यह कहे कि हे राक्षस महाराज, आप ये क्यों कर रहे हो, इतना अनुष्ठान जगह इतना तप क्यों कर रहे हो, किसी को तभी तारण कर दे रहे हो, कोई मनुष्य पृथ्वी बचेगा नहीं तो मेरा भोग कौन देगा। विष्णु भगवान ने बोले। तो इतने में जो है क्या कहे, राक्षस बोले कि मैं क्या करूं, मेरे के ऊपर तो कोई उपाय नहीं है ना, हम क्या कर सकते हैं, हम जिसको ताक देते हैं, हमारे ऊपर जो ताक देते हैं उन्हीं को मुक्ति मिल जाती है। किसी प्रकार से विष्णु भगवान अनुष्ठान यज्ञ रखे, कई हजार वर्ष पहले की बात है, यह अनुष्ठान रखे। अनुष्ठान करते समय जो एक शिला रखे उनके सीने पे, वो पंचकोशम गया क्षेत्र, इतनी लंबी चौड़ी उनकी आकार है, वो जो है खड़े नहीं हो सकते। उनके सीना पर धर्मशिला रख करके
भगवान विष्णु ने अपना चरण रखे, वही चरण चिन्ह जो है विष्णु भगवान में जो है उनका चरण चिन्ह है। आगे विष्णुपद मंदिर में वहीं जाकर के ये जो है चढ़ाया जाता है, पिंड चढ़ाया जाता है पितरों को विष्णु भगवान के चरण में जाने।